और सीलबंद लिफाफे की कहानी की बात हो रही है और उससे पहले ये जो कोट है कि इस चलन को खत्म करना है, सीलबंद लिफाफे वाले कल्चर को, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाल फिलहाल के मामले वन रैंक वन पेंशन को लेकर। और वन रैंक वन पेंशन की बकाया राशि जो है, जैसा हमने आपको पहले बताया कि 28,000 करोड़ है जो सैनिकों को दिए जाने हैं और अभी तक ये मिले नहीं हैं। मामला कोर्ट में है और सरकार बंद लिफाफों में ऐसी कौन सी जानकारियां कोर्ट को दे रही है, ये समझ से इस वक्त परे है। एक बहुत अहम सवाल ये है, एक बहुत अहम बात ये है कि इस मामले को क्यों इतना तूल जो है वो आज दिया नहीं जा रहा वन रैंक वन पेंशन को लेकर, क्यों इस पर बात नहीं होती है। और तो और आखिर आज सेना को लेकर भावुकता और मीडिया का जो शोर जो है, जो अक्सर मचता रहता है समय समय पर, ऐसे मामलों में ये जो शोर है वो कहां चला जाता है? कुल मिलाकर गोपनीयता के नाम पर केंद्र और राज्यों की सरकारें अक्सर हर किसी मामले में सीलबंद लिफाफे में ही अदालतों को अपना जवाब देती हैं और पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हो गया है और उसने केंद्र सरकार को दो टूक सुनाते हुए कह दिया कि ये खतरनाक प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये न्याय की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के नियम के खिलाफ है। अब सवाल उठता यह है कि सील्ड कवर कल्चर खत्म हो जाने से क्या इंसाफ मिलना भी ज्यादा साफ सुथरा हो जाएगा? कानून के जानकार इसका जवाब हां में देते हुए कहते हैं कि देश की शीर्ष अदालत की इस पहल की तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि गोपनीयता की दलील देकर सरकारें अब तक जो जानकारी आम जनता से छुपाती आई हैं उस पर अंकुश लगेगा, सब कुछ आईने की तरह साफ होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्हें अक्सर आप इसी प्रोग्राम के माध्यम से कई बार सुन चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत वो एडवोकेट हैं, कानूनी जानकार हैं, इसके साथ पॉलिटिकल जो एक समझ है वो बहुत ज्यादा रखते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आशुतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको स्वागत करेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि ये जो सीलबंद लिफाफा, ये और इसकी हिस्ट्री है क्या? ये कब चलन में आया? सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा जो है ये इतना जरूरी क्यों होता है? क्या है ये सीलबंद लिफाफा का खेल जिसने आज मैं इन शब्दों में इसे कहूंगी कि इसने एक तरीके का बिजनेस ही बना दिया है? देखिए गीत जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सीलबंद लिफाफा जो है ये हमारी कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा है। There is a law specified the sealed cover jurisprudence in Supreme Court derives its power from Rule 7 of Order 12 of the Supreme Court Rules and Section 123 of Indian Evidence Act 1872। तो ये बहुत पुराना वो है सुप्रीम कोर्ट का सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया। लेकिन आज की तारीख में वर्तमान उसमें हम देख रहे हैं कि सीलबंद का उपयोग दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत से केसों में सीलबंद लिफाफे का प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान में जो वर्तमान सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाई डी.वाई. चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि हमको इस सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। अगर हमें जनता का विश्वास जीतना है तो जनता को पूर्ण हक है कि न्याय प्रक्रिया बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और जो हो रहा है वो जनता को दिखना भी चाहिए जी। सीलबंद लिफाफे की अगर बात करें तो अभी पिछले कुछ वर्षों में सीलबंद लिफाफे का उपयोग भीमा का कोरेगांव, एनआरसी असम, इलेक्ट्रल बोर्ड, राफेल डील, अयोध्या, राम जन्मभूमि आदि काफी केसों में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो वर्तमान उसमें जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमनी अपना सीलबंद लिफाफे में वो दे रहे थे चंद्रचूड़ को, ये ठीक नहीं लगा कि बार बार ये सीलबंद लिफाफा आ रहा है। एक तरफ तो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जी, और दूसरी तरफ हम दिन पे दिन कोई भी केस आता है तो सीलबंद लिफाफे में गवर्नमेंट अपना जवाब पकड़ा देती है। बिल्कुल। अगर मैं सीलबंद लिफाफे की बात करूं तो थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को 185 नाम दिए गए थे स्विस बैंक द्वारा, जिनमें लोगों के स्विस बैंक में खाते थे, लेकिन उस लिफाफे को आज तक खोला नहीं गया। पब्लिक को नहीं पता कि उस लिफाफे में क्या था। तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए और कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा न्याय संगत करने के लिए
जनता को दिखाई दे, जो हो रहा है, जो दिखता है वो हो रहा है, तो चंद्रचूड़ ने इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए कहा ये प्रक्रिया जो है खत्म होनी चाहिए और इसका बहुत ही अत्यंत गोपनीय मामले जो देश की सुरक्षा से संबंधित है वो तो एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये चंद्रचूड़ की अभी सोमवार को प्रक्रिया थी सील पर लिफाफा। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें जब राष्ट्र सुरक्षा का एक हवाला दिया जाता है तो उसके तहत, या फिर कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जब हम यौन शोषण की बात करते हैं, रेप केसेस की बात करते हैं, तो उन मामलों में सीलबंद लिफाफे को अक्सर दिया जाता है। लेकिन हर मामले पर अब जब सरकारों द्वारा, खासकर अब की सरकार द्वारा लगातार सीलबंद लिफाफे में जानकारी दिए जाने की कोशिश की जाती है, तो वाकई ये अहम सवाल तो उठेगा ही कि हर जो जानकारी है सीलबंद लिफाफे में क्यों। आशुतोष सर, भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें सीलबंद लिफाफे का जो इस्तेमाल है पारदर्शिता, जवाबदेही का ये उल्लंघन करता है सीलबंद लिफाफा। एक चलन तो चला, लेकिन क्या इसे लंबे समय तक ठीक माना जा सकता है? क्योंकि सवाल तो देखिए न्यायिक प्रक्रिया के मामले में तथ्य या सबूत का होता है ना, तो फिर ऐसे में दोनों पार्टियों के साथ शेयर किया जाना ये कितना ज्यादा जरूरी है? शेयर किया जाना एक्चुअल में जरूरी है, लेकिन बंद लिफाफे का जो खेल है इसने अभी तक जो न्याय प्रक्रिया है उसको कितना धुंधला किया है? आप तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से आप कानूनी जानकारी इस मामले को पूरा रखते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर हमें थोड़ा सा एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने पेश करें कि बंद लिफाफे का जो खेल है वो न्याय को अभी तक कितना धुंधला करता आया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब दो पक्ष किसी केस को लेकर कोर्ट में आते हैं और उसमें एक पक्ष अपना प्रस्ताव जो है सीलबंद लिफाफे सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करता है, तो दूसरे पक्ष को इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि इसमें क्या लिख के दिया गया है और जो फैसला आ रहा है वो कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक ये फेयर जजमेंट है। कोई बहुत ही संवेदनशील मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा का है, कुछ और है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अभी लेटेस्ट केस में अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बारे में जनता को नहीं पता कि क्या क्या रिपोर्ट में लिखा है, वो भी एक लिफाफे में बंद करके दे दी गई। तो जनता को दिमाग में कहीं ना कहीं संशय की वो आती है कि भाई इसमें क्या ऐसी गोपनीयता थी जो हमें नहीं बताई गई। सुरक्षा का मामला तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन ये अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, इसमें ऐसी क्या चीज है जो जनता को नहीं पता लगता। जनता को शक तो जरूर होता है कि इसमें दाल में कुछ काला है, और न्यायपालिका चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई है उनका भी कहना ठीक है, इस प्रक्रिया को कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि हर मामले में आप आकर के एक बंद लिफाफा पकड़ा दें। तो चीफ जस्टिस किस बेस पर एक फैसला दे रहा है, एपेक्स कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायालय किस आधार के तथ्य पे उस फैसले के उस निर्णय में पहुंचे, जनता के मन में कुछ ना कुछ संशय तो होता है। इसी के लिए स्ट्रॉन्ग रुख अपनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए। सीवी रमन्ना ने भी कुछ केस में इसका विरोध किया था, जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने भी इसका विरोध करा था, केरला के मामले में किया गया था, और कुछ रिपोर्ट्स को उन्होंने भी कहा कि चीफ जस्टिस मैं इस चीज को नहीं मानता। तो देखिए, वर्तमान न्यायाधीश जो है इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए और इसका स्ट्रॉन्ग अपोज करते हुए इसको चीफ जस्टिस ने कहा है कि सीलबंद लिफाफे को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जो रिपोर्ट आप लिफाफे में दे रहे हैं इसको पढ़ के सुनाइए, जो भी अभी अटॉर्नी जनरल ने किया है वर्तमान केस में, उनको ये पढ़ के सुनानी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता को, सरकार को ये अच्छा मैसेज जाएगा कि हम सीलबंद लिफाफे को कम से कम इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन की भी बात करना चाहती हूँ। बकाया राशि के भुगतान का हो, फिर भी जवाब जो है वो बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। ये जो बात है वो समझ से परे है, क्योंकि अभी तक यही वो सरकार है जब जब विपक्ष द्वारा भी सेना के पराक्रम या फिर कहीं उस पर सवाल उठता है तो हमेशा से वो बेबाकी से आकर अपनी जो बात रखती है। तो जब वन रैंक वन पेंशन की बात आती है तो फिर इस पर इतना शोर क्यों नहीं, और क्यों बंद लिफाफों में ऐसी कौन सी जानकारी कोर्ट के सामने रखी जा रही है जिसके साथ जो विपक्ष की ओर से कहें
जो वकील पेश किया गया है, सामने वाले पक्ष की ओर से वकील पेश किया गया, उसके साथ जानकारी शेयर नहीं की जा रही है और सीलबंद लिफाफे में आप कोर्ट के पटल पर रख देते हैं हर जानकारी। ऐसी कौन सी गोपनीयता है इसमें जिसे शेयर नहीं किया जा सकता, जिसे खुल्लम खुला पढ़ा नहीं जा सकता है वन रैंक वन पेंशन मामले को लेकर? जी, मैं कहूंगा कि जब सरकार ने इतने लंबे समय के बाद, ये बहुत पुरानी समस्या सैनिकों की चली आ रही थी कि वन रैंक वन पेंशन सबको दी जानी चाहिए, कांग्रेस के समय से चली आ रही इस बीमारी को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का श्रेय तो लिया। वर्तमान सरकार ने ये तो कहा कि हमने वन रैंक वन पेंशन कर दी है और ये भी कहा कि इसका भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा। जो पुराने फौजी लोग हैं, 21 से 25 लाख के करीब फौजी लोग हैं, उनको 3 किस्तों में, जो 70 साल से ऊपर के, उनको 3 किस्तों में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। वो अभी तक नहीं किया गया। अब चूंकि अगले वर्ष चुनाव आ रहे हैं 2024 में, तो उससे को रिलेट करते हुए उसके समय सरकार इसकी वाहवाही लूटने के लिए उस समय इसको शायद पेमेंट कर दे। फौजी लोग अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो है देश की रक्षा में बिताते हैं और कैसे कैसे हालात में देश की रक्षा के लिए वो बॉर्डर पे रहते हैं, अपने परिवार को संबंधियों से दूर रह करके सर्दी में, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम विंटर में वहां रहते हैं। बिल्कुल। और परिवार से उनका संपर्क बिल्कुल ना के बराबर, एक दूर केवल मात्र टेलीफोन के जरिए रह जाता है और उनको जब इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि सरकार ने किए हुए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। 28,000 करोड़ की पेमेंट है जो सरकार ने 2019 तक 20 में कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब 2024 का समय आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तो सरकार ने फिर इसको कहा कि हम चुनाव के वक्त इसको ठीक कर सर, देंगे। ओके। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, जी सर, हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब से सरकार आई है 2014, और हम हमेशा ये सुनते आए कि ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दम्भ रखती है और हाल ही के सालों में ये जो कोट है इसको दोबारा रिपीट किया जाता है। तो फिर हम उसी पर आएंगे, बंद लिफाफों में ये जानकारियां क्यों दी जा रही हैं, सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं है? वन रैंक वन पेंशन मामले में भी ये कुछ भी साफ क्यों नहीं है? वो भी तब जब आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दम्भ भरते हैं। तो फिर ये गोपनीयता क्यों? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। मामला सेना को हो या वन रैंक वन पेंशन की बकाया राशि के भुगतान का हो, फिर भी अगर जवाब बंद लिफाफों में ऐसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो ये बात समझ से परे है, ये समझ में नहीं आता है। क्या सरकार नहीं चाहती कि उसकी वित्तीय हालत का अंदाजा देश की सेना और जनता को हो जाए, या फिर यह है कि वो बताना नहीं चाहती कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को पेंशन की बकाया राशि क्यों एक बार में हम नहीं दे सकते हैं? ये दो अहम चीजें हैं। क्या सरकार के पास सैनिकों को 28,000 करोड़ रुपए एक बार देने के लिए नहीं है? हम तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का दम्भ भरते हैं, तो फिर ये बंद लिफाफों में जानकारियां क्यों दी जा रही हैं? आज सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं है? इसमें ऐसा था क्या कि बंद लिफाफे में जानकारी दी गई है सरकार की ओर से? तो सेना को लेकर भावुकता और मीडिया का जो शोर है वो कहां चला जाता है? कोई सवाल ये क्यों नहीं पूछता सरकार से कि जो पैसा उन्हें 2019 में मिल जाना चाहिए था वो उन्हें अब तक क्यों नहीं मिला है? ये तो बहस सबके सामने होनी चाहिए, न्याय के मंदिर में होनी चाहिए। और उससे भी अहम बात यह है कि क्या ये मामला वाकई ही कोर्ट में जाना चाहिए था? क्या कानूनी प्रक्रिया के बिना ये मामला सुलझ नहीं सकता था? आशुतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो बात अभी इस वक्त हमने आपके सामने रखी है, प्लीज आप इस पर अपना जो है ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को सैनिकों को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जब सरकार ने एक फैसला दे लिया जो कि काफी समय से चला आ रहा है, कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, सैनिकों की डिमांड थी कि वन रैंक वन पेंशन भी चाहिए, तो वर्तमान सरकार ने उसका श्रेय तो ले लिया जनता सैनिकों को ये बता के हमने आपका जो वन रैंक वन पेंशन मान ली है जी। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक उनको सैनिकों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, सैनिक बेचारे तो बड़े सारा सर्वस्व जीवन जो है देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। और बड़े शर्म की बात है कि उनको इस चीज के लिए, सरकार के फैसले के लिए उनको
जो सरकार ने मान लिया कि हम करेंगे और उसकी समय सीमा भी निश्चित कर दी कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी 31 मार्च तक पेमेंट कर दी जाएगी। जब आपने खुद स्वयं निर्णय ले लिया और उसके बाद भी सैनिकों को कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये चीज समझ है। सरकार ने जो कहा 28,000 करोड़ की पेमेंट है। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लाखों करोड़ का खर्चा कर रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, डेवलपमेंट पे कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उसको मना नहीं करता, तो सरकार के किए काम को नहीं नकार है, लेकिन ये भी वही एक आपकी बात जो आपने सैनिकों से वादा किया उसको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा और सैनिक बेचारा कहाँ जाएगा। ठीक। अधिवक्ता उनका सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, केसों में सालों साल लग जाते हैं, पैसा भी खर्च होता है। सैनिक बेचारे इन सब चीजों से दूर रहने चाहिए। जो आपने कहा उसको आप दे दीजिए। सैनिक तो बड़ा सीधा साधा सच्चा नागरिक है, उसने अपना सारा सर्वस्व जब सर आशुतोष सर, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल सोच भी रखते हैं, मैं चाहूंगी कि ये जो सवाल मैंने आपसे किया था ये आप उस संदर्भ में हमारे साथ रखें कि सरकार का जो रवैया है इस मामले को लेकर या और भी कई मामलों को लेकर जिसमें सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी गई और हर बार सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है फटकार ही मिली है कि आप हर जानकारी सीलबंद लिफाफे में नहीं दे सकते हैं। तो सरकार के रवैये पर अगर आप टिप्पणी करें, अब इस मामले को भी देखें, तो क्या हम ये माने कि वित्तीय जो हालत है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसी वजह से एक कहीं किश्त में जो है वो सरकार नहीं दे सकती है और राशि जो है वो अब किश्तों में देना चाहती है या वो बताना नहीं चाहती है? मतलब सवाल तो फिर ये है ना कि हम और आप आम जनता कैसे जानेंगे कि सरकार हर मामले में एकदम सही है? देखिए गीत जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति, जो सरकार जो अपने प्रोजेक्ट ला रही है, जिस तरह से अपना विकास दिखा रही है और जनता को जो बता रही है दिखता भी नजर आता है, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन 28,000 करोड़ की रकम इतनी बड़ी रकम नहीं है कि उसको सरकार एक मुश्त ना पे कर सकती। बिल्कुल। और फिर अगर आपने खुद ये भी फैसला कर लिया, चलिए एक मुश्त ना करके 3 किश्तों में दे रहे हैं, तो 3 किश्तें अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? आपने खुद ने कहा कि हम इसको 3 किश्तों में सितंबर, दिसंबर एंड मार्च जी 28,000 की पेमेंट सभी सैनिकों को मिल जाएगी, उसके बाद रेगुलर पेमेंट होती रहेगी। तो सरकार अपने किए हुए उसमें जब आप प्रोजेक्ट्स को कहते हैं कि टाइम बाउंड कर रहे हैं, गडकरी जी कह रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बड़ी तेजी से कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हाईवे बन के तैयार हो गए, यहाँ पे ये हाईवे तैयार हो गया, हमने सीमा के पास ये नया रोड बना दिया, यहाँ पे ये कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सैनिकों के साथ भी तो आप देखिए, सैनिकों के साथ आप क्या कर रहे हैं और आप अपने किए हुए वादे से पीछे हट रहे हैं। तो इससे लोगों के मन में सरकार की छवि के बारे में क्या मैसेज जा रहा है? तो ये सरकार को अपने किए हुए वादे को जो सरकार ने किया उसको पूरा करना चाहिए और सैनिकों को इतनी परेशानी जितनी उन्होंने झेली है इस सबसे उनको मुक्त करना चाहिए। सरकार का अपना किया हुआ निर्णय और उसको अभी तक मोदी सरकार जो कि दम भरती है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। कहा तो है लेकिन अभी तक किया नहीं गया। तो मैं एक साधारण नागरिक के से मैं भी ये सोचूंगा कि सरकार अगर अपने किए हुए वादे को नहीं कर पा रही तो कौन वादा पूरा करेगा? लोगों का विश्वास जो है सरकार से, वर्तमान सरकार से थोड़ा सा, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, सोचने का विषय होता है कि सरकार अपने किए हुए, और 28,000 करोड़ की रकम कोई बहुत बड़ी रकम सरकार के लिए दी। जब हम लाखों करोड़ की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं और 5वीं से चौथी और तीसरी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि हम शीघ्र ही चौथे नंबर पर आ जाएंगे, तो ये 28,000 करोड़ की रकम इतने बड़े देश में 140 से 45 करोड़ की आबादी का देश है हमारा भारत, क्यों नहीं दिया जा रहा? और वो क्यों? इनको भी ओवरटेक किया। और किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बड़े जरूरी होते हैं और सैनिकों के साथ देर लग रही है, तो मैं समझता हूँ सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पर शीघ्र सैनिकों को 3 किश्तों का समय भी निकल गया, अब तो उनको एक ही उसमें पेमेंट करनी चाहिए। पर सर अभी इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया ना कि आप एक ही बार में ये जो बकाया राशि है इसका भुगतान करेंगे। अगर इस मामले पर आप हमें कोई जानकारी दे पाए। मैंने यही कहा कि 28,000 करोड़ की रकम सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, जो कि आपने अपना खुद समय सर रकम उनके लिए तो नहीं है, हाँ, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ये 2 टूक सामने आई है, इसके बाद क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है आगे? सरकार का आगे क्या कदम हो सकता है?
देखिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इसकी कीमत शीघ्र ठीक करनी होगी और करनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ सैनिकों को इसका लाभ शीघ्र से शीघ्र मिलेगा और चीफ जस्टिस इसको लाइटली लेने वाले नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसको करके दिखाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सरकार के लिए एक सख्त निर्देश जारी करेगी जिसपे कि सरकार को शीघ्र से शीघ्र पेमेंट मिलेगी। ठीक सर, दर्शकों को ये हम बताना चाहेंगे कि सीलबंद लिफाफे की कहानी की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा आशुतोष जी ने भी ये बात शुरुआत में रखी कि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें सीलबंद लिफाफे में जानकारियां दी गई। कुछ ऐसे लिफाफे हैं जिनको तो अभी तक खोला नहीं गया है। फ्लैशबैक में कुछ ऐसे केसेस हैं और कुछ ऐसे लिफाफे जिनमें जानकारियां खोली गई, लेकिन वो ऐसे बड़े केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस की भी अगर बात करें, हम दूसरे केसेस की भी बात करें, तो अभी तक ना सामने वाले जो पक्ष के वकील उसको ये जानकारी मिली, ना आम जनता को मिली। तो फिर ये स्वाभाविक है कि ये सवाल उठता ही है कि सरकार जो है वो हर मामले में एकदम सही हो कैसे सकती है। अब आशुतोष जी, एक और सवाल ये है कि ठीक है, हम सिर्फ वन रैंक वन पेंशन की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करेंगे। न्याय प्रक्रिया को लेकर जो अभी तक एक छवि आम लोगों में बनी है वो ये है कि स्लो हैं हम। हर मामला जो है उस पर तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं। एक क्विक कहें, जो एक न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए पीड़ितों को कितने कितने साल बीत जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें मामला तो अभी तक आया भी नहीं है, सुनवाई हुई भी नहीं है, लेकिन हम कहें उन केसेस में जो एक्यूज थे या फिर हम कहें जो पीड़ित थे वो अब हमारे बीच रहे भी नहीं है। तो ये बहुत कुछ दर्शाता है कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है वो कितनी ज्यादा स्लो है। अब हम आते हैं बंद लिफाफे पर एक बार फिर से। तो ये कल्चर देखिए, मान लीजिए सर, हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कल्चर खत्म हो भी जाता है, तो क्या लगता है आपको इंसाफ जो है मिलेगा वो साफ सुथरा होगा और लोगों में एक अच्छी छवि जो है वो बनेगी न्याय प्रक्रिया को लेकर? जी, हमें न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि न्यायपालिका कार्य कर रही है। बहुत न्यायपालिका ओवरबर्डन है, करोड़ों की संख्या में न्यायपालिका में केसेस हैं। सरकार को अधिक से अधिक न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए जिससे केस जल्दी फैसला हो सके। अगर आपको, हमें याद हो, कुछ ही शायद साल 2 साल पहले की बात है कि राजस्थान में एक व्यक्ति की तरह आम गला काट करके हत्या कर दी गई। एक विशेष व्यक्ति द्वारा उसने उसका अनाउंसमेंट करा, उसका वीडियो भी जारी करा कि मैंने इस व्यक्ति को मारा है, और उसका अभी केस चल रहा है। अपराधी को अब तक सजा नहीं दी गई है। और मैं जहां तक समझता हूँ, साल 2 साल पहले इंग्लैंड का कोई केस था, कोई किसी लड़की के साथ रेप हुआ, उसको she delivered a baby and this was against her will and the guilty was punished and he's been sent behind the bars. Within 6 months उसका फैसला आया, अपराधी को उसकी सजा मिल गई। हमारे देश में कसाब था, अजमल कसाब था, जिसका सबको पता था, उसने सैकड़ों लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, कितने लोग मारे गए बम्बई में। उसको हमने कितने वर्ष बैठा करके जेल में उसका मनपसंद खाना खिलाया गया। देखिए, उसने कहा कि मुझे बिरयानी खानी है, तो उसको बिरयानी खिलाई गई जी, और पसंद खाना खिलाया गया। अभी भी इतने बड़े बड़े अपराधी जो उत्तर प्रदेश की और विभिन्न राज्यों की जेलों में पड़े हैं, उन्होंने अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जिया और अपराध करते गए, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। कोई भी अपराधी अपने आप में ऐसे बड़ा नहीं होता जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त होता। तो कुछ ऐसे आपराधिक केस हैं जो उत्तर प्रदेश के उसमें पड़े हैं, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, स्पीडी ट्रायल भी हो रही है और उनको शीघ्र उनको सजा भी दी जा रही है। तो ऐसे केसेस के मामले में सरकार को, कोर्ट को फास्ट ट्रैक पर फैसला लेना चाहिए, जिससे लोगों के मन में डर का भय भी वो हो। आज की तारीख में अपराधी को कोई डर नहीं होता, वो कहता है करूंगा, मैं एक अपराध कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ महीने अंदर जेल रह करके फिर बाहर आ जाऊंगा। रोटी तो मुझे जेल में भी मिल रही है, बाहर कमानी पड़ती है। आशुतोष जी, मैं इसको आगे मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपनी बात जरूर रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अभी कमांड आ रही है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी के साथ मैं वेलकम करूंगी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत एडवोकेट आशुतोष शर्मा जी का भी। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगी कि सर, जो पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप उसे प्लीज पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताएं, जो एक क्वेश्चन बीच में रह गया था हमारा, कि बंद लिफाफा कल्चर खत्म हो जाने से इंसाफ मिलना, क्या ये साफ सुथरा हो जाएगा?
बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत की आबादी को देखते हुए 140-145 करोड़ की आबादी है और न्यायपालिका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, जस्टिस फेयर होगी है भी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर दबाव रहता है। लेकिन वर्तमान जस्टिस का मैं भी एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आज तक उनसे कभी किसी ने ना कोई कहा है फेवर के लिए, ना कोई प्रेशर आया है, एंड ही एंड एंटायर हिज टीम इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। उन्होंने एक साक्षात्कार में भी पत्रकार से कहा था, किसी ने पूछा उनसे कि क्या आपके ऊपर भी किसी तरह का दबाव रहता है, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक में से कभी किसी ने नहीं कहा। वो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे थे, उसके बाद दिल्ली में आया जी और जी वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। कहते हैं अपने साथी के साथ, जजेस के साथ चाय पर बैठते, खाना भी खाते, लेकिन कभी भी किसी ने एक दूसरे से कोई केस के बारे में ना किसी से कहा, ना कुछ बात करी। वी जस्ट हैव मील्स और टी कॉफी, वी जस्ट गो बैक टू अवर वर्क। अब आई बात की कि क्या जनता को न्याय मिल पाएगा। साफ सुथरा 145 करोड़ की आबादी अगर हम मान के चलते हैं, देश में न्यायालयों की, न्यायाधीशों की बहुत कमी है। सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा न्यायालय खुले, ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। बहुत से न्यायालयों में अभी तक न्यायाधीश नहीं है, स्थान रिक्त पड़े। और इसको ट्रांसपेरेंसी और तेजी लाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, जनता का विश्वास सरकार में बना रहे कि हाँ, अगर हम कोर्ट जा रहे हैं तो न्याय मिलेगा। और न्याय ऐसा नहीं है जैसे डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी चीज का, जैसे सैनिकों वर्तमान उसमें अगर हम सैनिकों का मामला ले लेते हैं कि जिनकी बेचारों की सालों साल से रिक्वेस्ट चली आ रही है कि उनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए, पिछली सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वर्तमान सरकार ने संज्ञान लेके फैसला लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। अब ऐसे उसका क्या फायदा कि अगर आप कहते हैं कि मैं आपको खाना दूंगा, मुझे भूख लग रही है, आप कहते हैं मुझे रोटी खिलाएंगे, लेकिन रोटी तो मेरे को खिलाई नहीं है, अब तक रोटी मिली नहीं। तो सैनिकों के लिए जो सरकार ने कहा अपने बात में कि उसको 3 किस्तों में मिल दिया जाएगा, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स उनको दिया जाएगा और 70 साल से ऊपर के जो है उनको दिया जाएगा। बाकी सैनिकों को 3 किस्तों में अदा कर दिया जाएगा। 3 किस्तों में अदा किया जाने उसको भी 2 वर्ष से ज्यादा का ओके तो अगर आप कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, अगर आपने कुछ कहा तो उसको आप अमल भी कीजिए, जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा विश्वास बिल्कुल बिल्कुल, और ये तभी विश्वास होगा। आवश्यकता है। जनता कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि जो हमसे कहा जा रहा है वो किया नहीं जा रहा है और दिख नहीं रहा हमारा। सैनिक बेचारा कब आपकी बात को विश्वास करेगा जो आपने उससे कहा वो कर दीजिए। 28,000 करोड़ की रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, काफी रकम भी है, लेकिन सरकार जो विश्व की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसको इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेकर के सैनिकों की समस्या बिल्कुल और बिल्कुल शीघ्र निपटारा करना चाहिए। सर मैं क्योंकि जब सीजीआई चंद्रचूड़ की बात आती है, ये जो शख्सियत हैं ये अपने हर तरीके के कहें फैसला देने में या हर कोई जो बात है वो बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने बहुत से पुराने फैसलों को बदला भी है, जो फैसलों को उनको भी बदला है। बिल्कुल। यहाँ पर हम जब पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की बात करते हैं, काफी कंट्रोवर्शियल उनका मामला, जब उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले के दौरान कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे स्वीकार कर लिए थे। इसके अलावा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ भी सीवीसी जांच रिपोर्ट समेत उस वक्त भी कई मामलों में इस प्रक्रिया का जो पालन है वो अच्छे से किया गया था। रफाल मामले की बात करें, इस मामले में भी सीलबंद लिफाफे को एक्सेप्ट किया गया। देश के चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में शीर्ष न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने भी, आपने जिक्र किया था इनका, कोर्ट में सीलबंद लिफाफों के इस्तेमाल का उन्होंने भी विरोध किया। मुजफ्फरपुर शेल्टर केस की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ना दे हमें। तो ये जो रवैया है, अब 1 रैंक 1 पेंशन को भी लेकर किया, ये जो रवैया है अब नजर आ रहा है हमारे और हमें और दर्शकों को भी, ये क्या बताने की कोशिश करता है देश को, देशवासियों को? सुप्रीम कोर्ट का सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया के प्रति ये जो बदलता रवैया है, ये क्या बता रहा है? देखिए, देशवासियों का विश्वास जो न्यायपालिका से उठता जाएगा। अगर हर चीज आप सीलबंद लिफाफे में ही रखते जाएंगे तो जनता को क्या पता है कि लिफाफे में क्या है। मैंने कहा कि इससे पहले लेके गया एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा को कुछ
नाम दिए गए एक सीलबंद लिफाफे में कि भाई ये लोग हैं जिनके स्विस बैंक में अकाउंट है, उन पे आज तक कोई चर्चा नहीं की गई। तो सीलबंद लिफाफा सीलबंद बंद ही पड़ा है। जनता का विश्वास जब भी नजर आएगा जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग होने जा रही है, जनता देख रही है कि कोर्ट में क्या हो रहा है। जब जनता ये देखेगी कि बंद लिफाफे में ये दिया गया तो जनता को क्या पता लगेगा। आपको पूरा जानने का हक है जी। जब ये दोनों पार्टी के अधिवक्ताओं को पता होनी चाहिए किसने लिफाफे में क्या दिया। तो यही चीफ जस्टिस ने कहते हुए जो अटॉर्नी जनरल है उनको बाध्य करा कि जो लिफाफे में है वो आप पढ़ के सुनाइए, मैं इस तरह की इसको आगे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इस चीज से आगे आने वाले समय में सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया जो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक है कि सीलबंद कवर का उपयोग, जनता का विश्वास जीतने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी में आना पड़ेगा। आप एग्जैक्टली बना सकते हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इस मामले में बड़े सक्षम है और जो कह रहे हैं वो उसको करके दिखाएं। बिल्कुल सर, आपकी बात सही भी है। स्वाभाविक रूप से सीलबंद कवर का उपयोग भारतीय न्याय शास्त्र में एक बहस का विषय हमेशा रहा है, क्योंकि जो क्रिटिक हैं उनका तर्क हमेशा ये है कि ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के जो रूल्स हैं उनको कमजोर करता है, और उसने कमजोर किया भी है, कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी विश्वसनीयता पर सीलबंद जूरिस्प्रूडेंस के प्रभावों का एहसास हो गया है। जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा एहसास है और जैसा मैंने कहा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इस मामले में बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को फटकार भी लगाई है और उन्होंने कहा कि आगे से इस तरह के सीलबंद लिफाफे को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई एज एन एक्सेप्शनल केस है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, बहुत ही गोपनीयता का मामला है, वो तो एक अलग बात होती है। कुछ मामले में हमारे को सीलबंद लिफाफा लेने का भी वो है, लेकिन अडानी हिंडनबर्ग जो अभी रिपोर्ट थी उसको आप सीलबंद लिफाफे में देते, जनता को क्या जानने का हक नहीं है आपसे कि क्या हुआ बैंक्स का, जो इतना आपने लोन एक व्यक्ति को दे दिया है। हाँ। मैं 40 वर्षों से ज्यादा से इनकम टैक्स देता, ज्यादा इनकम टैक्स तो नहीं देता लेकिन थोड़ा देता हूँ। अगर आज मैं किसी बैंक से कहूँ कि मुझे 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो मेरे ख्याल से मेरे सामने इतने कागज रख दिए जाएंगे कि मैं वो प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाऊंगा। 10,000 के 1,000 रुपए का लोन मेरे को बैंक सैंक्शन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है। अभी मेहुल चौकसी और मोदी भागे सर, समय थोड़ा कम है तो थोड़ा जल्दी से बात को समाप्त कीजिएगा जी, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी हमारी। कहना चाहूंगा कि जनता का विश्वास जीतने के लिए सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को सभी को सामने आना पड़ेगा, निष्पक्ष रूप से सामने आना पड़ेगा और ये सीलबंद के लिफाफे प्रक्रिया को जरूरी भी है सर, जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने तमाम विषयों पर जो है अपनी बात रखी है और तमाम विषयों पर प्रकाश डाला, एनलाइटन किया है दर्शकों को भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना समय देने के लिए प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के लिए। नमस्कार सर। अंत में इतना ही कहेंगे हम कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर का खेल सामने आ जाता है। फादर ऑफ पावर बंद लिफाफों में कोर्ट को जवाब देना चाहते हैं। फादर ऑफ पावर कौन है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। यही हाल जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी है, उसकी जानकारी भी बंद लिफाफों में ही होती है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कौन किसे कितना दे रहा है। पत्रकारों के सवाल भी अब लिफाफों में कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं, विच इज द ट्रू पिक्चर। और तो और जनता का दिमाग भी आज धर्म के लिफाफों में कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। तो अंत में इतना ही कहेंगे कि जब तक इस लिफाफे से हम बाहर नहीं आएंगे, आंखों को कुछ नजर नहीं आएगा। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख सरकारों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए इसीलिए अच्छा है कि न्याय के उस प्राकृतिक नियम को और भी ज्यादा मजबूत करेगा कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड को लेकर यदि आप किसी भी तरीके की अपनी बात रखना चाहते हो या प्रोग्राम को लेकर फीडबैक या सुझाव देना चाहते हो तो उसका हम स्वागत करेंगे और इंतजार भी हमें रहेगा आपके फीडबैक का। फीडबैक देने के लिए आप geet@justbroadcasting.com पर या फिर हमारी दूसरी ईमेल आईडी info@justbroadcasting.com पर हमें जरूर लिखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।